इस वीडियो में नजर आने वाली 19 साल की लड़की मनीषा, जो नेचर से शर्मीली और शांत किस्म की लड़की थी, जिसकी दुनिया सिर्फ उसके परिवार तक ही सीमित थी। मनीषा को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक हो जाएगी, जिसे देखकर शैतान की भी रूह कांप जाएगी। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वन केस स्टडी वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हरियाणा के मनीषा केस के बारे में, जिस केस ने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया है। मनीषा एक स्कूल टीचर का जॉब करती थी। 11 अगस्त 2025 को हर रोज की तरह मनीषा किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकलती है, जहां पर मनीषा टीचर का जॉब करती थी। लेकिन मनीषा को क्या पता था कि वह अपने घर से आखिरी बार निकल रही है। उसी दिन दोपहर को मनीषा पासी के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई। यही वो आखिरी फुटेज है जिसमें मनीषा को आखिरी बार देखा गया। मनीषा अपने रेगुलर टाइम पर घर वापस नहीं आई तो उसके दादाजी को चिंता होने लगी। गुजरते वक्त के साथ दादाजी की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन शाम के 4 बजे तक मनीषा घर नहीं आई तो दादाजी ने मनीषा के पिता संजय सिंह को कॉल करके इस बात की खबर दी। फिर शाम 6:15 बजे संजय के पास मनीषा का कॉल आता है, लेकिन 10 सेकंड चली इस कॉल में मनीषा की कोई आवाज़ नहीं आती। उसके बाद मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। संजय सिंह को मामले में कुछ गड़बड़ लगने लगती है। इस वजह से वो तुरंत लोहार पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ की पुलिस उन्हें यह कहकर बात को टाल देती है कि मनीषा किसी के साथ भाग गई होगी या फिर कहाँ पिकनिक मनाने गई होगी। 1-2 दिन तक उसके वेट करो, वो फिर से वापस आ जाएगी। पुलिस का यह रवैया देखकर मनीषा के पिता बेबस और लाचार बनकर वापस घर लौट जाते हैं। अगले दिन 12 अगस्त को मनीषा के पिता अगेन लोहार पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ सारे दिन बहानेबाजी करने के बाद शाम को करीब 5:30 बजे उनकी रिपोर्ट ली जाती है। फिर अगले दिन 13 अगस्त को संजय के पास एएसआई शकुंतला का कॉल आता है। कॉल पर उन्हें बताया जाता है कि आइडियल कॉलेज के करीब एक किलोमीटर दूर एक लड़की की बॉडी मिली और उस बॉडी की पहचान करने के लिए संजय सिंह को वहां जाना होगा। यह बात सुनकर मानो संजय सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन संजय सिंह किसी तरह खुद को संभाल कर वहाँ पर जाते और बॉडी देखने के बाद तुरंत पहचान जाते हैं कि यह बॉडी मनीषा की गर्दन ऑलमोस्ट कटी हुई थी। उसका कुछ ही हिस्सा शरीर से जुड़ा हुआ था। दोनों आंखें ऐसी गायब थी जैसे कि किसी ने आंखें नोच ली हो, और चेहरा मानो उस पर किसी ने एसिड डालकर गलवाया हो। पुलिस ने जल्दी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मनीषा के शरीर को देखकर सबको यही यकीन था कि उसके साथ रेप हुआ है और रेप करके किसी ने उसको इतनी बुरी तरीके से मार डाला। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आया, उसके लिए ना ही मनीषा का परिवार तैयार था, ना हरियाणा के लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि मनीषा की किडनी और इंटेस्टाइन में ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिला है, जो कि एक पेस्टिसाइड है। इसका मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि मनीषा ने सुसाइड किया है, और रेप के एंगल को यह कहकर डिनाई कर दिया कि बॉडी पर किसी भी तरह का सीमन नहीं मिला। उसके बाद लोगों ने उस रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस केस में उसके तुरंत बाद हरियाणा के सीएम ने ट्वीट करके बताया कि परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है और इस केस को सीबीआई को सौंप रही है। आपको क्या लगता है, क्या मनीषा को न्याय मिलेगा? इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।